Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Joy. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। हर थर्ड पार्टी हमेशा किसी रिश्ते में नहीं टिकती, लेकिन सवाल ये है कि इसके जाने की घड़ी कब आती है। क्या कोई ऐसी बात होने वाली है जो उसे खुद पीछे हटने पर मजबूर कर देगी, या फिर आपके पार्टनर का बदलता हुआ बिहेवियर उसके लिए सबसे बड़ा सिग्नल बने। आज की इस रीडिंग में हम इसी सच को जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ने का फैसला कब करने वाली है और उस वक्त ऐसी कौन सी सिचुएशन बनेगी जो सब कुछ बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उस सिचुएशन के बारे में जब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ने का फैसला करेगी। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है। आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है द टावर का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, द हीरोफेंट का कार्ड है, सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। अब सवाल जो आज की रीडिंग डिकोड करने वाली है वो सवाल ये है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ने का फैसला कब करने वाली है। आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। देखिए, ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये इमोशनली नर्चरिंग इंसान नहीं है। ये अगर इमोशनली किसी के बारे में भी सोचती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है। अगर अभी तक आपको यही लगता आया है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में इमोशनल डिपेंडेंसी है या ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर डिपेंड करती है इमोशनली, तो ऐसा नहीं है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ इमोशनली अटैच नहीं है। हाँ, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी पर इमोशनली डिपेंड करते हैं, और वो भी इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें इस थर्ड पार्टी से प्यार चाहिए, नहीं, उन्हें इस थर्ड पार्टी का सपोर्ट चाहिए। और वो सपोर्ट क्यों चाहिए वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो इमेज इस थर्ड पार्टी ने सबके सामने अपनी बनाई है उस इमेज से इस थर्ड पार्टी का वास्तविकता में कोई लेना देना नहीं है। ये थर्ड पार्टी इमोशनली सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है, बाकी हर किसी के रिगार्ड में ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। ओके, इसे अपनी जिंदगी में ना एक प्लान के तहत जिंदगी को गुजारना है। मतलब ऐसा नहीं है कि रैंडमली इसकी जिंदगी के अंदर जो भी आएगा ये उसे एक्सेप्ट कर लेगी, नहीं। ये जो थर्ड पार्टी है ये एक्चुअली अपनी लाइफ में या दूसरों की लाइफ में एक प्लान के अकॉर्डिंग चलती है। ओके, और इस टाइम पर ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर की एक चीफ एडवाइजर बनी हुई है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पार्टनर हर एक चीज इस थर्ड पार्टी से पूछ कर रहे हैं। एक्चुअली ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में इतना ज्यादा इंटरफेयर करती है कि इसे पता लग जाता है कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, वो किस दिशा में अपने कदम बढ़ाना चाहते हैं। तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के माइंड में एक डाउट का बीज डाल देती है, जिसके बाद आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के पास ही आना पड़ता है ये पूछने के लिए कि वो अपनी लाइफ में फिर कौन सा कदम उठाए। ये थर्ड पार्टी इस चीज से बहुत ज्यादा खुश है कि आपके पार्टनर को हर एक चीज इस थर्ड पार्टी के साथ ही डिस्कस करनी पड़ती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पार्टनर ने आपको भुला दिया है। आपके पार्टनर जो है वो आज भी आपको याद करते हैं। आप दोनों का जो कनेक्शन पास्ट में रहा है वो बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन था, और अब तो आपके पार्टनर को ये भी रियलाइज होने लगा है कि आपका और उनका रिश्ता सिर्फ इस बर्थ का नहीं है, आप जन्मों जन्मों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये चीज आपके पार्टनर के अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस पैदा करती है। आपके पार्टनर को अपनी लाइफ को कंपेयर करना भी अब ज्यादा आता है। मतलब
पहले आपके पार्टनर किसी कंपैरिजन की एनर्जीज में नहीं थे। जब वो आपके साथ थे वो आपके साथ खुश थे। लेकिन आज वो थर्ड पार्टी के साथ है तो वो कंपेयर करते हैं कि जब वो आपके साथ थे तो उनके पास एक इमोशनल फ्रीडम थी। वो किसी भी तरीके की कैसे भी डिसीजंस बना लेते थे। लेकिन इस कार्ड को देखते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना कंपैरिजन की एनर्जीज में बहुत ज्यादा एंटर कर चुके हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि जिस पर्सन के साथ वो आज हैं वहां पर ना तो उन्हें कोई इमोशनल फ्रीडम मिल रही है, या वो अपनी लाइफ की जिस भी सिचुएशन में आकर रुके हैं वहां पर उन्हें कोई इमोशनल फ्रीडम नहीं है। वो अपने डिसीजंस अपने तरीके से नहीं बना सकते हैं। आपके पार्टनर इस तरह की एनर्जीज में जब एंटर करते हैं तो बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। लेकिन जब वो ये रियलाइज करते हैं कि आपका और आपके पार्टनर का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो इस चीज से आपके पार्टनर को खुशी भी बहुत ज्यादा मिलती है। पास की चीजों को याद करते हुए आपके पार्टनर को यह भी समझ आता है कि उन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है। आप इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से सिर्फ इतनी चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट करें, वो आपको प्यार दें, वो आपके प्रति लॉयल रहें और आपके साथ हर एक चीज को खुलकर डिस्कस करें। लेकिन इतना भी आपके पार्टनर से नहीं हो पाया। ये चीज आपके पार्टनर को अंदर से झकझोर कर रख देती है। उन्हें पता है जाने अनजाने उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है और ये एक बुरा कर्मा वो क्रिएट कर बैठे हैं। इस बुरे कर्म का फल उन्हें मिल रहा है, ऐसा आपके पार्टनर को महसूस होता है। आज की लाइफ जो उनकी है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। वो जितना मर्जी बैलेंस बिठाने की कोशिश कर ले, उन्हें ये महसूस होता है कि आपके बिना उनकी लाइफ के अंदर वो बैलेंस कभी आ ही नहीं पाएगा। आपके पार्टनर आपकी बातों को इस टाइम पर नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने आपकी बात को सुना ना तो आप उनसे कुछ सवाल पूछेंगे और आपके पार्टनर के पास उन सवालों के जवाब अभी फिलहाल में तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आपकी बात सुनना नहीं चाहते हैं, आपके पार्टनर के हालात उन्हें उस चीज के लिए अलाउ नहीं करते हैं कि वो आपकी कोई बात को सुन सकें या समझ सकें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके पार्टनर आपके लिए कोई स्टेबल डिसीजन नहीं बनाना चाहते हैं। आपके पार्टनर को इस बात का एहसास है कि पास्ट में उन्होंने जितने भी डिसीजंस बनाए वो सभी के सभी अनस्टेबल डिसीजंस थे। इमेच्योर नेचर के साथ उन्होंने इन डिसीजंस को बनाया था। अगर मेच्योरिटी के साथ बनाया होता तो आज आपके पार्टनर सफरिंग मोड में ना हो। आपके पार्टनर इस सफरिंग मोड से निकलना चाहते हैं और स्टेबल डिसीजन बनाकर खुद को भी आपके सामने साबित करना चाहते हैं कि वो बदल चुके हैं और अच्छे के लिए बदले हैं। आपके पार्टनर स्ट्रेंथ गैदर करने की बार बार कोशिश करते हैं। ये कोशिश आपके पार्टनर ने सिर्फ एक बार नहीं की, वो बार बार अपनी हिम्मत बांधने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो अपनी डायरेक्शन को आपकी तरफ को चैनलाइज कर पाए। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है ना कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एडवाइजर बनी हुई है। जब भी आपके पार्टनर अपनी डायरेक्शन को आपकी तरफ चैनलाइज करने की कोशिश करते हैं तो वो कंफ्यूजन की एनर्जीज में इस थर्ड पार्टी की वजह से ही एंटर करते हैं। आपके पार्टनर की जो हिम्मत बार बार टूट रही है वो उनके खुद की वजह से नहीं है, वो इस थर्ड पार्टी की वजह से ही है। आपके पार्टनर ने बहुत बार कोशिश की कि वो आपको अप्रोच करें, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को एक डाउट की सिचुएशन में डाल दिया कि आपके पार्टनर ने पहले भी जल्दबाजी में फैसला लिया था, तब भी वो फैसला गलत साबित हुआ, आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ गई। और अब भी ये जो थर्ड पार्टी है ये बिल्कुल भी नहीं चाह रही है कि आपके पार्टनर अपनी डायरेक्शन को आपकी तरफ चैनलाइज करें, क्योंकि आपके पार्टनर अंदर ही अंदर एक डिसीजन ऑलरेडी बना चुके हैं कि वो जब आपकी जिंदगी में वापस आएंगे तो वो आपको स्टेबल कमिटमेंट देंगे और सबके सामने कमिटमेंट देंगे। इस बात का अंदाजा शायद आपको नहीं है, बट इस थर्ड पार्टी को इस बात का अंदाजा बहुत अच्छे तरीके से है। ये थर्ड पार्टी इस बात को जानती है कि आपके पार्टनर आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर आप मैरिड हैं और ये इस थर्ड पार्टी ने आपकी मैरिड लाइफ को खराब कर दिया है तो आपके पार्टनर आपके साथ अपने मैरिड लाइफ दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपके पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहते हैं और सबके सामने आपको अपना कहना चाहते हैं। इस बात को आप नहीं मान रहे हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी बहुत अच्छे तरीके से मानती है और उसे पता है कि आपके पार्टनर का मेन मोटिव है ही ये, आपके पार्टनर के डीपेस्ट डिजायर यही है। सो यहाँ पर जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स है ना आपके प्रति, वो बहुत ही प्योर फीलिंग्स है, बहुत ही अच्छी फीलिंग्स है। उन फीलिंग्स को आपको क्लेम करना चाहिए, उस एनर्जी को आपको डेफिनेटली क्लेम करना चाहिए। उस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 777 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। आपके पार्टनर आपको भूल नहीं चुके हैं। जिनको भी ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको भुला दिया, ऐसा नहीं है।
और ऐसा भी नहीं है कि आपके पार्टनर अपनी मर्जी से इस थर्ड पार्टी के साथ हैं। तो ये जो दो मेन क्वेश्चंस आपके होते हैं ना, उनके जवाब मैंने आपको दे दिए। ना आपके पार्टनर अपनी मर्जी के साथ इस थर्ड पार्टी के साथ है, और ना ही आपके पार्टनर ने आपको भुलाया है। दूसरी चीज, आपका एक मेन क्वेश्चन इसके बाद ये होता है कि मैम फिर हमारे पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ क्यों है। उसका जवाब भी मैं आपको दूंगी, और आज की रीडिंग में हमें इस बात का भी जवाब फाइंड आउट करना है कि जो ये थर्ड पार्टी है ये कब आपके पार्टनर को छोड़कर जाने वाली है। देखिए, आप दोनों के रिलेशनशिप में जो टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ है ना, वो आपकी वजह से या आपके पार्टनर की वजह से नहीं हुआ है। ये टावर मूवमेंट इस थर्ड पार्टी की वजह से क्रिएट हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये थर्ड पार्टी अपने आप को लेकर इमोशनल है, लेकिन किसी के प्रति ना तो इसको सिंपैथी फील होती है, ना प्यार फील होता है, ना इसे ऐसा फील होता है कि सामने वाले को दर्द हो रहा होगा। तो ये थर्ड पार्टी आप दोनों को एक दूसरे से अलग करके अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रही है, अपनी सिचुएशन को इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है। अब आप ये कहेंगे कि मैम किसी को दुख देखकर तो खुशी नहीं मिलती है, वो आपका मानना है, वो आपका बिलीफ सिस्टम है, लेकिन इस थर्ड पार्टी का बिलीफ सिस्टम ऐसा नहीं बोलता है। इस थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग अगर इसे किसी भी चीज से खुशी मिल रही है तो उस चीज को पाने के लिए ये हर बाउंड्री को क्रॉस करती है। ठीक है, और आपके केस में भी ऐसा ही हुआ है। इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में ये हालात पैदा करने के लिए, जो आज के टाइम पर आप दोनों के बीच में हालात बने हुए हैं, इसको पैदा करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं। बातों से आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया, उनके अंदर डाउट डाला, उनकी एनर्जीज को अपनी तरफ को चैनलाइज किया, और उसके बाद आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ को इस थर्ड पार्टी ने खत्म किया। अब हैरानी की बात यह है कि आपके पार्टनर बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन है, और उनकी स्ट्रेंथ को खत्म करना इतना आसान तो नहीं था। तो इस थर्ड पार्टी ने सोचिए कि कितने एफर्ट्स लगाए होंगे, कितनी बार एनर्जीज को चेंज किया होगा, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया। इस थर्ड पार्टी ने बार बार आपके पार्टनर के ऊपर, आपके रिश्ते के ऊपर, इवन आपके ऊपर भी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया है, ब्लैक मैजिक किया है, स्पेल वर्क किया है, जिसकी वजह से आपका जो ये रिश्ता है वो इतना कमजोर हो गया, और आपके पार्टनर तो एकदम से बदल गए। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या हमारे पार्टनर इतने बेवकूफ हैं जिन्हें ये बात समझ नहीं आई कि ये थर्ड पार्टी ये सब कुछ कर रही है। देखिए, समझ तो ये बात आपको भी नहीं आई थी जब आपके पार्टनर आपसे बात करनी कम कर रहे थे, जब आप दोनों के बीच में लगातार झगड़े चल रहे थे, तो आपको ऐसा लगा कि ये सब कुछ आपके पार्टनर अपनी मर्जी से कर रहे हैं, उन्होंने किसी और को चूज कर लिया है। ये सारी फीलिंग्स आपको भी आई, लेकिन आपको भी ये चीज समझ नहीं आई कि कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में आके आप दोनों को ही कहीं ना कहीं बैक स्टैप कर रहा है। और इस थर्ड पार्टी ने तो अपनी इमेज आपके पार्टनर के सामने इतनी अच्छी बना रखी है कि आपके पार्टनर तो चाहकर भी इस थर्ड पार्टी पर शक ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डार्क एनर्जी का सिस्टम है, ये आपके बिलीफ सिस्टम और आपके पार्टनर के बिलीफ सिस्टम को सेटिस्फाई नहीं करता है। आप नहीं मानते हैं इस चीज में, आपके पार्टनर इस चीज में नहीं मानते, उसी चीज का फायदा तो ये थर्ड पार्टी उठा रही है। और इस थर्ड पार्टी ने धीरे धीरे बार बार डार्क प्रैक्टिसेस करके आपके पार्टनर को कुछ खिलाकर अपना एक कंफर्ट जोन एस्टैब्लिश किया। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को ये यकीन दिलाने की कोशिश की है कि आपके पार्टनर और आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं है, बल्कि इस थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के साथ कोई पुराना लेन देन है, पुराने जन्मों का कोई लेन देन है। और ये बात सच भी है क्योंकि ये कार्मिक है। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर इस चीज को कार्मिक के टर्म्स में नहीं सोच रहे हैं। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि हाँ, आप वो डूब रहे थे तो इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बचाया, तो डूबते को तो तिनके का सहारा ही बहुत होता है। इस थर्ड पार्टी ने एनर्जीज को बार बार चेंज करके आपके पार्टनर की डायरेक्शन को अपनी तरफ चैनलाइज किया। आपके पार्टनर कुछ ऐसे डिसीजंस बनाने लग पड़े जो इस थर्ड पार्टी के फेवर में थे, और उन डिसीजंस को देखते हुए आपको ये बात महसूस हुई कि आपके पार्टनर तो शायद आपसे प्यार ही नहीं करते हैं, वो अपनी मर्जी से इस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। आपके पार्टनर ने अपनी तरफ से इस थर्ड पार्टी की तरफ एक भी कदम नहीं बढ़ाया है। इस बात को आपको एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो वहां पर आप ही सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कब छोड़ने वाली है, या ये कब छोड़ने का डिसीजन बनाएगी। इस टाइम पर ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। आपके पार्टनर से इसको पैसा मिल रहा है, दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी है,
जो भी इस थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट है, हर केस में ऐसा नहीं हो रहा होगा। कईयों के केस में फाइनेंसेस का लेन देन हो रहा होगा, कईयों के केस में फिजिकल इंटीमेसी हो रही होगी, कईयों के केस में प्रॉपर्टी का एक्सचेंज हो रहा होगा, कईयों के केस में बड़े बड़े गिफ्ट्स दिए जा रहे होंगे, कईयों के केस में कुछ ऐसे हिडन मैरिज जैसी कोई कमिटमेंट हो रही होगी। तो हर केस में जो बेनिफिट्स हैं थर्ड पार्टी के वो अलग हैं। ठीक है, तो इस थर्ड पार्टी ने इस जोन को बहुत मुश्किल से क्रिएट किया है। ये थर्ड पार्टी बहुत बार आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करती आई है, आपके रिश्ते की एनर्जीज को चेंज करती आई है। और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी आप दोनों के प्यार के सामने झुक जाएगी या इसे किसी चीज की रियलाइजेशन हो जाएगी और ये अपने पार्टनर को छोड़कर चली जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये थर्ड पार्टी अपने कंफर्ट जोन को एटलीस्ट आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए तो छोड़कर नहीं जाने वाली। तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ेगी जब आपके पार्टनर अपनी बेसिक एनर्जीज में वापस आ जाएंगे, जब आपके पार्टनर को ये बात पता लग जाएगी, यकीन हो जाएगा या वो अपनी आंखों से देख लेंगे कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बैकस्टैब किया। अब जैसे ही मैंने ये बात बोली, आप में से कुछ लोगों ने ये बात डिसाइड कर ली होगी कि हम अपने पार्टनर को ये वाली रीडिंग फॉरवर्ड कर देते हैं, उन्हें सब चीजें पता लग जाएंगी। आपके पार्टनर की आंखें ऐसी नहीं खुलने वाली है। पहले उनकी एनर्जीज जब उनकी ओरिजिनल एनर्जीज में वापस आएंगी, तब उन्हें ये बात समझ आएगी कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ को छिन्न भिन्न कर रही है। आपके पार्टनर जो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, वो जस्टिस वो तभी कर पाएंगे जब वो अपनी ओरिजिनल एनर्जीज में वापस आएंगे। जब आपके पार्टनर एक बार अपनी ओरिजिनल एनर्जीज में वापस आ जाएंगे, तो वो इस थर्ड पार्टी से बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। जैसे आप अपने पार्टनर से बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं, पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, और जब भी बात होती है तो आप पूछने की कोशिश करते हैं, वैसे ही आपके पार्टनर भी इस थर्ड पार्टी से बहुत सारे सवाल करने वाले हैं अगर वो अपनी ओरिजिनल एनर्जीज में वापस आ जाते हैं। तो इन ओरिजिनल एनर्जीज में वापस ना लाने के लिए आपके पार्टनर को ही तो ये थर्ड पार्टी बार बार आप दोनों के बीच में ये टावर मूवमेंट को चैनलाइज कर रही है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के लिए साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चैनलाइज किया, जिससे कि आपके पार्टनर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गए और ये ट्रांसफॉर्मेशन इस 29 जुलाई को कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप दोनों के बीच में फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन ये थर्ड पार्टी रक्षाबंधन पर चैनलाइज करने वाली है, ताकि आपके पार्टनर अपने में ही उलझे रहें। और यही सच है, आपके पार्टनर अपने में ही उलझे हुए हैं। अब आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड तब ले पाएंगे जब वो अपनी ओरिजिनल एनर्जीज में वापस आएंगे, तभी वो इस थर्ड पार्टी को क्वेश्चन करेंगे। और जब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को क्वेश्चन करेंगे, आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की इंटेंशन समझ में आ जाएगी। और जब आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की इंटेंशन समझ में आ जाएगी, वो खुद इस थर्ड पार्टी से पीछे हट जाएंगे और ये आपका कार्मिक साइकिल न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब जैसे मैंने आपको ये सारी चीज बताई है, आपके अंदर एक उम्मीद भी जागी होगी, लेकिन ये साइकिल कंप्लीट करना उतना आसान नहीं है। यहाँ पर जो डार्क फोर्सेस हैं वो आपकी मैनिफेस्टेशन से खत्म नहीं होने वाली है। डार्क एनर्जीज को खत्म करने के लिए पॉजिटिव एनर्जीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उसके लिए आपको अपने रिलेशनशिप को पहले तो सीरियसली लेना पड़ेगा। ये थर्ड पार्टी अपने आप आपके पार्टनर को छोड़कर नहीं जाने वाली है। अगर आप अपने पार्टनर की जिंदगी से इस थर्ड पार्टी को निकालना चाहते हैं, तो आपको अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश है। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए, क्योंकि अब इसमें वक्त आपके पास बहुत कम है। क्योंकि फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन जब चैनलाइज होगा तो कुछ ब्लॉकेजेस इरिवर्सिबल हो जाएंगी, और जब फाइनल साइकिल दिवाली पर चैनलाइज होगा तो आपका रिश्ता बचेगा ही नहीं। रिश्ता आपका खत्म हो जाएगा दिवाली के अगले 15 दिन में। ठीक है, सो अगर आप इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से निकालना चाहते हैं, तो स्टेप आपको ही लेने पड़ेंगे।
ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर ने आपको जस्टिस देने के बारे में नहीं सोचा या उन्होंने ये कभी कंसीडर ही नहीं किया कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। आपके पार्टनर इस गिल्ट में सबसे ज़्यादा है आज के टाइम पे। वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपके पार्टनर को इस स्ट्रेंथ की एनर्जीज में लाने के लिए एक्शन की स्टेट में आपको आना होगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी निरंतर आपके पार्टनर को बैकस्टैब कर रही है। और ये बैकस्टैबिंग वाली एनर्जीज आपके पार्टनर के समझ में भी नहीं आ रही है। आपके रिलेशनशिप में इमोशंस इंपॉर्टेंट है, मैं मानती हूँ, लेकिन सिर्फ इन इमोशंस से आपको आपके रिश्ते में कमिटमेंट नहीं मिलने वाली है। आपको अपने रिलेशनशिप में ये जो टावर मूवमेंट है ना, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर आप इस टावर मूवमेंट को रिवर्स नहीं करेंगे तो आपका रिश्ता बच नहीं पाएगा। ये थर्ड पार्टी अपने आप नहीं जाने वाली है। और अगर एक बार आपके पार्टनर अपनी ओरिजिनल एनर्जीज में वापस आ गए ना, तो आपके रिश्ते को पहले से भी बेहतर होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपके अंदर गुस्सा है अपने इमोशंस की वजह से, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको आपके सवालों के जवाब नहीं दिए। आपके पार्टनर ने आपके लिए वो स्टैंड नहीं लिया जो उन्हें लेना चाहिए था। लेकिन सच बात यह है कि आपके पार्टनर उसी दिन स्टैंड ले लेंगे जिस दिन वो अपनी ओरिजिनल एनर्जीज में वापस आ जाएंगे। और ऐसा सिर्फ मैं कार्ड्स के थ्रू नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ हीलिंग ली है, ठीक है, और उनके रिलेशनशिप पहले से इतने ज्यादा अच्छे हो गए हैं कि मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे रिव्यूज हैं, बट मैं उन रिव्यूज को पोस्ट नहीं करती हूँ। उसका रीजन ये है कि कईयों ने अपनी कई पर्सनल चीजें भी लिखी हुई होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने रिश्ते को बचाने के लिए एनर्जीज में चेंजेस क्रिएट करने बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने पार्टनर की एनर्जीज में चेंजेस क्रिएट करने बहुत ज्यादा जरूरी है। और अपने रिश्ते के लिए आपको प्रोटेक्शन की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। जब एक बार प्रोटेक्शन लग जाए ना, उसके बाद ये थर्ड पार्टी चाहे कुछ लगा दे, खिला दे, पिला दे, कोई असर नहीं होता है, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, कई और लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। और मैं कोई डार्क प्रैक्टिसेस से ये सब कुछ नहीं करती हूँ। हीलिंग का प्रोसेस बहुत ही पॉजिटिव प्रोसेस होता है, ठीक है। सो अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट हो जाए, तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक्शन की एनर्जीज में आना होगा, नहीं तो आपका ये रिश्ता नहीं बच पाएगा। आप इस बात को समझ लीजिए। सो आइए अब हम आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए पिक करते हैं। बहुत टाइम के बाद मैं मैसेजेस पिक कर रही हूँ आपके पार्टनर की तरफ से। सो आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला मैसेज है, मुझे उस दर्द का एहसास है जो मैंने तुम्हें दिया है। आई एम सॉरी। आपके पार्टनर को ना आज वो दर्द महसूस हो रहा है जो दर्द आपके पार्टनर ने आपको दिया है, इसलिए वो आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। ओके, द नेक्स्ट मैसेजेस, थक गया हूं इस रिश्ते से भागते भागते। आपके पार्टनर ना आपसे भागना चाहते हैं, ना इस रिश्ते से भागना चाहते हैं। वो एक्चुअली अपनी जिंदगी में ना थक चुके हैं। द नेक्स्ट इज, तुम्हारा फेवरेट कलर, फूड एंड मूवीज अब सब मेरा फेवरेट बन गया है। आप जिन चीजों को पसंद करते थे, चाहे वो कोई फेवरेट कलर है आपका, चाहे खाना है, चाहे कोई मूवी है, अब आपके पार्टनर की वो सारी चीजें फेवरेट बन गई हैं, क्योंकि वो आपसे हार्ट टू हार्ट अटैच हो चुके हैं। द नेक्स्ट इज, आवर जर्नी स्टार्टेड टुगेदर, गॉड नोज हाउ एंड व्हेन वी पार्टेड आवर वेज, आई एम रिपेंटिंग। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों की जर्नी तो एक दूसरे के साथ ही स्टार्ट हुई थी। ईश्वर ही बेहतर जानते होंगे कि कब और कैसे आप दोनों के रास्ते एक दूसरे से अलग हो गए। आपके पार्टनर को इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा है। मुझे अपना लो प्लीज, चाहे कोई भी सजा दे दो, बट मुझसे दूर मत जाओ, आई नीड यू। आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप उन्हें अपना लीजिए, चाहे उन्हें कोई भी सजा दे दीजिए, बट उनसे दूर मत जाइए। उन्हें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। द नेक्स्ट इज, आई वॉन्ट टू किस यू एंड हग यू। आपके पार्टनर आपके साथ अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो आपको किस करना चाहते हैं, वो आपको हक करना चाहते हैं। उन्हें बहुत टाइम हो गया है किसी के सामने रोए हुए। वो आपको रोकर भी बताना चाहते हैं कि उनकी जिंदगी के अंदर क्या कुछ घटित हो रहा है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है आज के टाइम पर। वो चाहते हैं कि आप उनकी मदद करें और उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकालें। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे, जब गए थे तो हमें पूछ कर गए थे। देखिए,
आप अगर अपने पार्टनर को इसी तरीके से ब्लेम करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। बट एक बात समझ लीजिए, थर्ड पार्टी सिर्फ आपकी बातें करने से नहीं जाने वाली है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर एक बार आपसे बात कर ले और फिर आप सब कुछ ठीक करेंगे, तो इंतजार करते रहिए। ये थर्ड पार्टी ऐसा कभी कुछ होने ही नहीं देगी, जिससे कि आपको ये लगे कि आपके पार्टनर आपसे आज भी मोहब्बत करते हैं। वो एक्सप्रेस ही नहीं करने देगी आपके पार्टनर को कुछ भी। ओके, सो आई होप आपको आज की रीडिंग से बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और अब ये रिश्ता आपके हाथ में है। आपको अपने इस रिश्ते को बचाना है, नहीं बचाना है, इस रिश्ते को हमेशा के लिए बर्बाद कर लेना है, वो मर्जी आपकी है। ठीक है, वो चॉइस आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।